वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक तक जो है ट्रिग्नोमेट्री के दो पोर्शन हमने कंप्लीट किए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इतनी ही जो हमारे काम में आने वाली, हमने इसको बहुत अच्छे लेवल तक जो है कवर कर लिया है। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री हमारे आगे बहुत से जगह पर यूज़ आने वाली है फिजिक्स के अंदर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है डिफरेंशिएशन, यानी कि जिसे हम अवकलन कहते हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिफरेंशिएशन, जिसे आप लोग अवकलन भी कह सकते हो, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम पढ़ेंगे आज, अवकलन को। इसको भी हम आगे, इसका बहुत सारा यूज़ होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी के अंदर पर्टिकुलर जो होते हैं, ये टॉपिक नहीं है, लेसन नहीं है, बट बहुत जगह यूज़ आते हैं। तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकल टूल्स जो है बना करके, एक किट बना करके इसको हम कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत जगह पर ये यूज़ आने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं, स्लोप, यानी कि जिसे आप ढाल भी कह सकते हो। ये भी आप 10th क्लास तक जो है पढ़ के आ चुके हो, ढाल क्या चीज़ होती है। तो यानी कि आप लोग ध्यान से देखिए इसको, कि एक मेरे पास x और y के बिटवीन हम एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे मैंने ये एक ग्राफ बना लिया है, तो ये ग्राफ जो बना रहा है, यानी कि ये एंगल जो बन रहा है थीटा, तो ये जो ग्राफ है यानी कि इसे हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ को। यही इसका क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। इसी को हम स्लोप कहते हैं। यानी कि आप लोग कोई भी एक टेंजेंट बना रहे हो, कोई भी एक लाइन खींच रहे हो x और y ग्राफ के बिटवीन में किसी एंगल के साथ, जो इसका tan थीटा आप फाइंड करते हो, इस ग्राफ का tan थीटा फाइंड करेंगे, तो यही इसका बच्चों क्या बोला जाएगा, स्लोप, यानी कि इसका ढाल बोला जाता है। तो ये होता है हमारे पास स्लोप, यानी कि x है और ये y है। x एक्सिस के साथ ये जो लाइन है बच्चों, ये एक टेंजेंट बोलते हैं इसको। ये जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ ये थीटा एंगल बना रही है, तो बच्चों ये जो एंगल tan थीटा बनेगा, यही इसका बच्चों क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर बात करते हो तो यानी कि ये थीटा एंगल बन रहा है। यहां अगर आप लोग अगले पॉइंट किसी और पॉइंट के ऊपर, यानी कि यहां पर हमने लिया, इस पॉइंट के ऊपर बात करोगे तो भी एंगल थीटा होगा, इस पॉइंट पे बात करोगे बच्चों तो भी एंगल थीटा होगा, इस पॉइंट के ऊपर यदि बच्चों आप बात करोगे तो भी एंगल थीटा होगा। एंगल यानी कि एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा, एंगल थीटा बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो थीटा है बच्चों वो चेंज नहीं हो रहा। थीटा में किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो बच्चों कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट, यानी कि नियत होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देख सकते हैं हम लोग, क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इसका थीटा क्या है बच्चों, एक समान है, थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों इसका जो स्लोप है, इसका जो टेंजेंट है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, जिसके कारण थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा। tan थीटा चेंज नहीं हो रहा, मतलब tan थीटा ही तो बच्चों इसका स्लोप है। तो स्लोप यानी कि इसका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट है, यानी कि इसका स्लोप क्या है बच्चों, नियत है। हम एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि ग्राफ ऐसा ही हो, तो ग्राफ बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लिया मैंने ग्राफ को इस तरीके से बना दिया है, तो ये इस तरीके से कुछ जो बच्चों ये ग्राफ बन रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर मैं टेंजेंट बनाता हूं, यानी कि इसके लिए मैं स्लोप बनाऊं, तो स्लोप यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है यानी कि कोई भी जो लाइन है इसके ऊपर सीधी सीधी जानी चाहिए, इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं इस लाइन के ऊपर यदि मैं टेंजेंट की बात करूं, ये एंगल कितना बन गया बच्चों, थीटा बन गया। अगर मैं यहां पर टेंजेंट फाइंड करूं इस पॉइंट के ऊपर यहां पर, तो बच्चों इस तरीके से ये लाइन बनती है। देखो थीटा चेंज हो गया, यहां पर थीटा 1, यहां पर थीटा 2। अगर मैं इस लाइन की बच्चों बात करूं, यहां टेंजेंट बनाना मुझे, सीधी स्ट्रेट लाइन यहां पर लेकर आएंगे, ये देखो, तो ये बच्चों कितना हो गया, थीटा 3 हो गया। तो यहां पर जो थीटा है वो बच्चों चेंज हो रहा है, यानी कि हमने कोई पॉइंट लिए, यहां इस पॉइंट के ऊपर थीटा अलग है, इस पॉइंट के ऊपर थीटा अलग है, इस पॉइंट के ऊपर देखें, यानी कि थीटा जो है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, थीटा के अंदर चेंज होता जा रहा है। तो यानी कि इसका tan थीटा जो है वो चेंज होता जा रहा है, यानी कि इसका स्लोप क्या रहेगा, वेरिएबल होगा बच्चों। कैसा होगा, वेरिएबल, यानी कि जिसे आप कहते हो अपरिवर्तित होगा।
यहां पर देखा हमने तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है यानी कि इसका जो टेंजेंट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा। बट यहां पर जो आप टेंजेंट बनाते हो, टेंजेंट का मीन क्या है यहां पर, यानी कि इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट, टेन थीटा को, टेन थीटा एक जो शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट की, इसका फुल नाम जो होता है वो टेंजेंट होता है। साइन का ऐसा ही, यानी साइन जैसे कोस थीटा को हम कोसाइन बोलते हैं, इसी प्रकार टेन थीटा को टेंजेंट बोला जाता है। तो इसका टेंजेंट होगा यानी कि इसका स्लोप एक सीधी रेखा जो होती है, यानी कि इसको जो है कट करते हुए ना जाए, इसके ऊपर ऊपर चले, तो हम देखें तो इस प्रकार से जो है थीटा में चेंज आ रहा है, यानी कि इसका स्लोप जो होगा वो बच्चों कैसा होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि कैसा होगा, अपरिवर्तित होगा। तो इस ग्राफ के अंदर बच्चों हम अगर यदि बात करते हैं तो यहां पर जो स्लोप है वो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर अलग अलग आ रहा है, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी वो एट ए पॉइंट के ऊपर फाइंड की जा सकती है। सभी पॉइंट के ऊपर जो इसकी स्लोप है वो सेम नहीं होगी, इसकी जो स्लोप होगी बच्चों वो एट ए पॉइंट हो सकती है, यानी कि सभी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर हम इसकी बात करें तो स्ट्रेट लाइन के अंदर तो यहां पर जो बच्चों स्लोप है वो सभी के लिए सेम होगी, एट ए पॉइंट जो है वो नहीं होगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप फाइंड करते हो तो थीटा सेम आ रहा है, जिसकी वजह से स्लोप्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि नियत होगा। तो हम इसका टेंजेंट फाइंड करते हैं तो देखेंगे क्या आने वाला है। तो बच्चों हमने ये एक ग्राफ लिया था इस प्रकार से, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये यानी कि ये x था और ये y था, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये हमने थीटा लिया था, और यहाँ पर मैं इसको एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको क्लोज करें हम लोग, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये पॉइंट हमने 1 ले लिया है, ये पॉइंट हमने 2 ले लिया है इसका, तो ये एक इस टाइप से जो है इसका बच्चों ग्राफ बन रहा है। हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट होगा, जो एक नंबर पॉइंट है, इसको हमने x1 और y1 ले लिया है, यानी कि x एक्सिस से ये पॉइंट x1 डिस्टेंस के ऊपर है और y एक्सिस से ये पॉइंट y1 डिस्टेंस के ऊपर है। ये आप 10th 9th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके होते हो, तो ज़्यादा हम इसको गहराई में नहीं जाने वाले। ये 2 पॉइंट है तो इसको हम लिख सकते हैं x2 एंड y2। इसका मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आप आता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो आप श्रीधराचार्य सूत्र जो भी है आप लोग इस प्रकार से जो है आप लगा के करके आते थे। आप डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला 10th क्लास तक जो है कवर करके आ चुके होते हैं। तो हम इसको फटाफट से देखेंगे यहाँ पर कि x1 मीन्स x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की x1 है, और y एक्सिस के ऊपर y एक्स के ऊपर इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, y1 है। और x2 जो है इस पॉइंट 2 नंबर जो पॉइंट है x एक्सिस से डायरेक्शन इसकी जो डिस्टेंस x2 है, y एक्सिस के ऊपर जो इसकी डिस्टेंस है वो y2 होगी। तो यानी कि हम अगर सीधी सीधी बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी है, x1 है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, x2 है। तो यदि हम बात करें, इसी को मैं ओपन करके यहां पर बनाता हूं, यदि मैं इसको यहां पर बनाऊं, हम इसको मैग्नीफाई करके यहां पर लेते हैं, तो यानी कि ये अपने पास थीटा बना है और ये ग्राफ बना, तो यानी कि फिर ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहां तक x1 है, यहां तक x2, पीछे वाली कितनी बचनी चाहिए बच्चों, x2 माइनस x1, यही तो आनी चाहिए, क्योंकि यहां तक तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक x2 है, यहां तक x1, पीछे वाली टोटल में से ये माइनस कर दूं, ये बचती है, मींस टोटल x2 थी, x2 में से ये माइनस करूं मतलब x1, तो पीछे कितनी आएगी, x2 माइनस x1। फिर हम आगे बच्चों यहां पर बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहां से y एक्सिस से ये कितनी है बच्चों, y2 है, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, y1 रहने वाली है। यानी कि इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये y एक्सिस की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहां पर जो बच्चों हम बात कर रहे हैं वो x एक्सिस की जो है वो बात हो रही है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है यहां से बच्चों y2 है, और इस जो 1 पॉइंट नंबर 1 है इसकी डायरेक्शन कितनी है, y1 है, तो पीछे कितनी बच जाएगी, टोटल में से ये माइनस कर दो, टोटल y2 था ये माइनस कर दिया y1, तो पीछे शेष बच जाएगा। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को, ये जो हमने बनाया, यानी कि इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में था, हम सेम इसी तरीके से इसको जो है बना लेते हैं, इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि एंगल थीटा, ये x2 माइनस x1 था, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा फिर, y2 माइनस y1 रहेगा। तो ये तो था x2 माइनस x1, ये बना y2 माइनस y1, इसी को हमने ओपनली मैग्नीफाई करके बड़ा करके इसी को बाहर निकाल के हमने लिखा, यही ट्राइंगल हमने एक ले लिया। ये पॉइंट 1 था और ये बच्चों पॉइंट 2 था हमारे पास। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें, इसकी मैं स्लोप फाइंड करूं, तो बच्चों आप स्लोप को किसी टेंजेंट यानी कि टेन थीटा को ही तो हम स्लोप बोलते हैं, तो इसकी जो सीधी स्ट्रेट लाइन टेन थीटा होता है स्लोप। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आप क्या बोलते हो इसको, लंब बटे आधार,
यही तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। साइन थीटा का लंब बटीकरण, कोस थीटा का आधार बटीकरण और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, ये भी हमें पता होगा। तो इसकी जो बच्चों स्लोप है, यानी कि इसका जो टेन थीटा है वो कितना आएगा, लंब। लंब बच्चों इस ट्राइंगल में हमें दिखाई दे रहा है y2 माइनस y1, और जो आधार है बच्चों वो कितना है x2 माइनस x1। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, जो इसका टेंजेंट है वो कितना आ रहा है, स्लोप यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमने बच्चों क्या फाइंड किया है, इस ग्राफ का जो हमने स्लोप फाइंड किया है। स्लोप यानी कि इसका टेंजेंट, टेंजेंट मींस इसका tan थीटा फाइंड किया है। अभी हम अवकलन के बारे में अभी मैंने नहीं बताया कि अवकलन क्या होता है, अभी हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। अगर ये चीज हमें इसे कवर आती है तो हमें फटक से पता चल जाएगा चुटकी बजाते कि डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन क्या होता है। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्लोप और टेंजेंट जो है वो क्या चीज है, हम किस तरीके से इसको फाइंड कर रहे हैं। तो ये था इस ग्राफ के लिए हमने टेंजेंट फाइंड किया, स्लोप फाइंड किया, तो ये आया। फिर बच्चों हम बात करते हैं इस ग्राफ के लिए, यदि मैं बात करूं स्लोप की, मैं इसका यदि टेंजेंट फाइंड करूं तो क्या बनेगा। तो देखते हैं हम इसको, ये x था और ये बच्चों क्या था, y था। तो इस तरीके का जो है कुछ ग्राफ रहने वाला है इसका, ये इस तरीके का बच्चों कुछ ग्राफ बन रहा था। तो यानी कि अगर हम बात करें इसके अंदर जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट एट ए पॉइंट फाइंड किया जाएगा। प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो है इसका टेंजेंट जो होगा, स्लोप होगा बच्चों, वो अलग अलग होगा, एक कांस्टेंट नहीं होगा। क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन थी, तो यहां पर थीटा चेंज नहीं हो रहा था, थीटा चेंज नहीं हो रहा था, तो जो कांस्टेंट है स्लोप आ जाएगी, सभी पॉइंट के ऊपर सेम आएगी। हम देख सकते हैं, चाहे तो आप यहां पर ट्राइंगल बनाइए, चाहे यहां बनाइए, चाहे यहां कहीं भी बनाइए, सेम आएगा जो कि हमने फाइंड किया। बट अगर हम यहां पर देखें, इस पॉइंट के ऊपर कुछ अलग होगा, इस पॉइंट के ऊपर कुछ अलग होगा, तो यानी कि प्रत्येक पॉइंट के ऊपर अलग अलग होगा। इसी तरीके से हम इसको बच्चों अगर यहां पर बनाते हैं, यहां पर इसको देखें हम लोग इस प्रकार से, ये लो, अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से बनाता हूं तो ये क्या बनेगा, देखें इसको हम ध्यान से। यानी कि मैंने ये पॉइंट 1 नाम दे दिया और ये पॉइंट बच्चों मैंने क्या नाम दे दिया 2, और यहां पर अगर मैं थीटा बनाता हूं तो इसका देखो टेंजेंट कैसे फाइंड कर, टेंजेंट फाइंड नहीं है क्योंकि ये जो लाइन रहने वाली है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व्ड है, इस तरीके से बन रही है। तो थीटा कैसे बनेगा, टेंजेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक जो इक्वेटोरियल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इसके अंदर जो है एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट जो है वो नहीं बन पा रहा, एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है टेढ़ी है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम इसका टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसकी स्लोप कैसे फाइंड की जाएगी। तो हमें इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं हम लोग इसकी स्लोप को फाइंड करते हैं। यानी कि इफ मैं क्या करूं, यहां से मैं जो पॉइंट 1 है उसको उठा करके मैं पॉइंट 2 के नजदीक ले जाता हूं, यानी कि मैं पॉइंट 2 के नजदीक ले आया, ये एक ट्राइंगल देखो। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन सकती है, यानी कि पॉइंट 1 इज वेरी वेरी नियर तो पॉइंट 2, यानी कि जो पॉइंट 1 है वो पॉइंट 2 के वेरी 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 क्लोज है, बट एट एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर वेरी नियर बट नॉट एट ए पॉइंट, यानी कि 1 और 2 बहुत ज्यादा क्लोज तो है, एक दूसरे के नजदीक तो है, बट एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसी या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 को यहां पर ले आइए नजदीक, तो इस तरीके से, यानी कि ये एक देखो एक ट्राइंगल डायरेक्ट बन जाता, ताकि हमें टेंजेंट फाइंड करने में आसानी हो जाती है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर तो हमें कुछ को भी नजदीक लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ट्राइंगल यहां पर आसानी से बन रहा था। बट यहां पर जो है थीटा चेंज हो रहा है, टेंजेंट जो स्लोप है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही, थीटा बार बार चेंज हो रहा है, एट ए पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड की जाएगी, जो है थीटा चेंज हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को हमने एक दूसरे के क्या कर लिया है बच्चों, क्लोज कर लिया है, एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं है, बट आर वेरी वेरी नियर बट नॉट एट ए पॉइंट, यानी कि दोनों जो है बहुत ज्यादा नजदीक तो है, एक ही पॉइंट के ऊपर जो है बच्चों प्रेजेंट नहीं है। तो मैं इसको मैग्नीफाई करके बच्चों लिख सकता हूं, यदि तो मैग्नीफाई करके लिखूं तो बच्चों ये बन सकता है इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ये बनेगा। तो यानी कि ये तो x2 माइनस x1 होता है, और इस तरीके से यानी कि ये कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा,
ये x2 माइनस x1 था, और ये बच्चों क्या बनेगा y2 माइनस y1। और इसके अंदर एक चीज देखने वाली बच्चों ये भी है कि इसके अंदर x2 माइनस x1 होगा, अप्रोक्स 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 कितना होगा 0, यानी कि लगभग लगभग 0 होगा, बट 0 नहीं होगा भाई। 0 के लगभग उसके नजदीक रहने वाला है, बट पूरा 0 नहीं होगा। पूरा 0 तो तब होगा ना कि जब 1 और 2, 1 और 2 दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर हो जाते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर हो जाते हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी 0 होगी। और ये फिर y2 माइनस y1 भी कितना हो जाएगा बच्चों, फिर 0 हो जाएगा। बट आर वेरी नियर, नॉट एट ए पॉइंट, बहुत ज्यादा नजदीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं है, सेम पॉइंट के ऊपर नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू लगभग लगभग 0 के बराबर हो सकती है, 0 के नजदीक होगी, 0 प्रॉपर 0 नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। तो हम इसके लिए जो है टेंजेंट फाइंड करें, तो इसका जो स्लोप देखें बच्चों, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आने वाला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमने एक स्लोप फाइंड किया है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम और थोड़ा गहराई में चलते हैं, इसको देखते हैं। यानी कि इसके अंदर जो स्लोप था बच्चों में स्ट्रेट लाइन था, इसके अंदर हम देख पाए तो हमने टेंजेंट जो इसका स्लोप था वो हमने फाइंड कर लिया। बट अगर हम यहां पर इसका स्लोप फाइंड करें, टेन थीटा फाइंड करें, स्लोप का मीन्स होता है टेन थीटा, उसका टेन थीटा फाइंड करना लंब बटे धार होता है। ये हमने पॉइंट लिए, डिस्टेंस फाइंड की इनकी, तो लंब बटे धार लगा करके टेंजेंट इसका स्लोप फाइंड किया। इसके अंदर फाइंड करने बैठेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही थी, ये कर्व्ड है, एक पूरा जो है ट्राइंगल कंप्लीट नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 और 2 को हम दोनों को एक दूसरे के नजदीक ले गए। 1 and 2 आर वेरी नियर बट नॉट एट ए पॉइंट, यानी कि दोनों एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा नजदीक रहने वाले हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होगा, जैसे वो किया हमने, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अप्रोक्स 0 के नजदीक रहेगी बट प्रॉपर 0 नहीं होने वाली है। तो इसका जो स्लोप टेन थीटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो इसका मतलब जो है, जो y2 माइनस y1 की वैल्यू है उसको मैं dy लिख सकता हूं। dy का मतलब बहुत 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 छोटी वैल्यू है, जो इसके अंदर चेंज है, जो परिवर्तन है इसके अंदर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा क्या है, कम है, बहुत ज्यादा छोटी। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जो है बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं, तो इसलिए बहुत छोटी वैल्यू के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y2 माइनस y1 को dy लिख सकता हूं। और इसी टाइप से बच्चों x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब डिस्टेंस है इनके बिटवीन की बहुत ज्यादा छोटी है, यानी कि इस टाइप की ये जो डिस्टेंस थी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट बहुत नजदीक जा चुके हैं, ये वाले बहुत नजदीक गए, तो ये जो वैल्यू है बहुत छोटी होगी। तो बहुत छोटी वैल्यू के लिए मैंने इसको क्या लिख लिया, x2 माइनस x1 को क्या लिख लिया बच्चों, मैंने dx लिख लिया। तो यानी कि इसका जो स्लोप है, जो टेन थीटा है, तो बच्चों मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, dy बाई dx। तो इसका स्लोप को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 और जो 2 है बच्चों वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से, बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से, एक ही पॉइंट के ऊपर तो नहीं है बट अलग अलग पॉइंट के ऊपर है, बट बोथ पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, वेरी नियर, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए ये जो वैल्यूज़ है बच्चों बहुत छोटी वैल्यू होगी, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होगी। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस को के लिए हम इसको dy लिख सकते हैं, और बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो यानी कि स्लोप क्या आया इसका, टेन थीटा, dy बाई dx आ रहा है। तो यानी कि जो y, यानी कि जो y है, y के अंदर जो चेंज इन द रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y के अंदर जो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वही क्या चीज है बच्चों, इसका स्लोप है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। तो अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि किसी एक क्वांटिटी में किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि किसी एक राशि के अंदर किसी दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन करना हो तो बच्चों उसे क्या कहा जाता है, अवकलन कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि y के अंदर चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसी को बच्चों क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप जो है y वर्सेस x के बिटवीन जो ग्राफ बन रहा है उसकी स्लोप ही इसकी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट जो इसका स्लोप यानी कि इसका डिफरेंशिएशन है। यानी कि यहां पर जो dy बाई dx क्या है, कि dy अपॉन dx जो है वो यहां पर क्या है, dy अपॉन dx
इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ y वर्सेज x। यानी कि जो dy अपॉन डी एक्स, बच्चों यहां पर क्या आया, dy अपॉन डी एक्स क्या आया कि यहां पर जो y और x के बिटवीन जो ग्राफ बन पा रहा है, यानी कि x और y के बिटवीन जो ग्राफ बन रहा है उसकी क्या है बच्चों, स्लोप है। क्या है, स्लोप। ये स्लोप जो होती है किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, ये स्लोप यानी कि tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप को। तो dy बाई डी एक्स बच्चों किसके इक्वल आ रहा है, tan थीटा के। यानी कि जो फिर dy बाई डी एक्स क्या हुआ, x और y के बिटवीन जो ग्राफ बन रहा है उसकी स्लोप ही तो है। dy अपॉन डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ y वर्सेज x। यानी कि जो dy अपॉन डी एक्स है वो y और x के बीच जो ग्राफ बन रहा है उसकी स्लोप है, उसकी ढाल है, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स स्लोप के इक्वल है, यानी कि tan थीटा के इक्वल आ रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं y इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज क्या कहलाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स। कौन होगा, dy बाई डी एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों ही बातें सही हो सकती है। यानी कि dy बाई डी एक्स क्या है कि y की के अंदर इसके रेट के अंदर चेंज है x के रिस्पेक्ट में, तो वो है dy बाई डी एक्स। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो x और y के ग्राफ के बिटवीन जो इसका टेंजेंट यानी कि इसकी जो स्लोप है, इसका जो tan थीटा है, इसकी जो ढाल है, वही क्या है, dy बाई डी एक्स है। इसी को ही हम डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कहते हैं कि x के रिस्पेक्ट में y के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही डिफरेंशिएशन है, यही स्लोप है, यही tan थीटा है और यही अवकलन है, यही डिफरेंशिएशन है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। जैसे आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या था कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि वहां पर Q जो है आवेश के अंदर जो है परिवर्तन हो रहा था समय के सापेक्ष, चार्ज के अंदर चेंज हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, वही करंट था। यानी कि आवेश के अंदर परिवर्तन हो जाए समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष आवेश प्रवाहित हो रहा था, समय के सापेक्ष में आवेश के अंदर परिवर्तन हो रहा था, उसे विद्युत धारा कह रहे थे। यानी कि आप आवेश का अवकलन कर दो समय के सापेक्ष तो क्या प्राप्त हो जाता है, विद्युत धारा। या फिर आप विद्युत शक्ति की बात करते हो, ये भी पढ़ के आए हो 10th में, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। शक्ति की बात करें, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि समय के सापेक्ष कार्य में परिवर्तन हो रहा है, वही शक्ति कहलाएंगे। यानी कि किसी की रिस्पेक्ट के अंदर जब किसी क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाए, किसी के सापेक्ष किसी राशि में परिवर्तन हो, चेंज हो, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। तो ये इसका फंडा है डिफरेंशिएशन का। हमें स्लोप फाइंड करना आना चाहिए, तो ये इसलिए मैंने आपको स्लोप फाइंड करके बताया ताकि आप लोग जो है डिफरेंशिएशन को आसानी से समझ सकते हो। बिल्कुल बेसिक हमने गहराई से इसको लिया है ताकि हमें अच्छे से जो है डिफरेंशिएशन कवर हो जाए। इसको आप बार बार देख सकते हो, समझना आए तो आप लोगों को जितना इसको देखोगे, इसको दिमाग में बिठाओगे तो उतना हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल के अंदर चीज होती क्या है। हमें बहुत सारी बुक में डायरेक्ट हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन ये होता है किसी क्वांटिटी के अंदर हम चेंज कर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कि किसी राशि के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है किसी के सापेक्ष, उसको अवकलन कहा जाता है। इतना हमें लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद उसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज आ जाते हैं और उसको सॉल्व कर दिया जाता है। बट एक्चुअल के अंदर क्या है, इसकी स्लोप यानी कि इसका टेंजेंट, इसका tan थीटा हमें फाइंड करना होगा। हम फाइंड करके देखें तो एक्चुअल के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है कि x और y के बिटवीन जो ग्राफ बन रहा है उसकी स्लोप है, उसका टेंजेंट है, उसका tan थीटा है। या फिर y के अंदर चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वही इसका यानी कि टेंजेंट, इसकी स्लोप, वही इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आगे बच्चों देखते हैं हम लोग इसके फार्मूलाज देखते हैं। इनके फार्मूलाज हमें बेसिकली बात ये है कि हमें याद करने पड़ेंगे, हमें रट्टा लगाने पड़ेंगे। इसका कोई भी तरीका नहीं है फिजिक्स के अंदर इसको कुछ समझने का, तो आपको याद होने चाहिए। वो बार बार यूज़ करोगे तो आपको याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा हार्डेस्ट इसमें कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी। तो हम बात करते हैं इसके फार्मूलाज की। इसके फार्मूलाज देखते हैं हम लोग बच्चों, क्या होते हैं इसके फार्मूलाज। तो यानी कि सबसे पहले मैं बात करूं, यदि y इज इक्वल टू 5 गिवन है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे, यानी कि y इज इक्वल टू मुझे कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट मींस नियत।
तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि जब आपको y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है इस बात का, इसका सीधा सीधा सा जो मतलब है वो यही है कि ये x और ये y होता है। y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू यहाँ 1, y2, y3, y4, y5, यानी कि y इज इक्वल टू 5 है। तो यानी कि जो इसकी स्लोप है वो क्या है, स्लोप क्या है बच्चों, वहाँ पर क्या है 0, टेन थीटा यहाँ पर क्या है 0, थीटा क्या है 0। यानी कि जब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कोई वैल्यू, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि वहाँ पर थीटा कितना है बच्चों, 0 है। इसका टेन थीटा, थीटा कुछ भी नहीं बन पा रहा है, ये होता है कांस्टेंट के लिए सिर्फ y जो है वो नियत है, x बढ़ता जा रहा है, सिर्फ y में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक x में चेंज हो रहा है, x बढ़ता जा रहा है, y तो बढ़ ही नहीं रहा इस ग्राफ के अंदर। तो इसका टेंजेंट जो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे वो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा टेन थीटा, इसका स्लोप कितना आएगा 0। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ये होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। हमें क्या दे दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगा तो फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। तो ये हमें बच्चों क्या ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। यानी कि y का हम कर रहे हैं तो dy x, जिस सामने कौन है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसका कर रहे हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो बच्चों कहाँ आएगा, नीचे। y का कर रहे थे तो dy बाई x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो नीचे कौन आएगा, dx आएगा। x की पावर n का होता है nx n माइनस 1 होता है, तो हमने इसको nx n माइनस 1 लिख लिया। जैसे हम इसके जो है एग्जांपल्स इसके यूज करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 हमें गिवन आ चुका है। y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, x की पावर n, n का काम कौन कर रहा है बच्चों, 3 कर रहा है, हमें देख सकते हैं यहाँ से, तो n आगे आता है मतलब 3 आगे आया, फिर x n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। तो जो बच्चों dy बाई डी एक्स है वो कितना होगा 3x, 3 माइनस 1 2 होता है, तो 3x स्क्वायर होगा। फिर जैसे हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर बच्चों कितना आया 6 आया, तो y का करोगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट, x की पावर n, n आ गया तो मतलब 6 आगे आया, फिर कौन आएगा x, फिर n माइनस 1, n की जगह 6 आ रहा है मतलब 6 माइनस 1। तो बच्चों जो dy बाई डी एक्स है वो कितना होगा, 6 में से 1 गया तो 5, 6x की पावर 5 आ जाएगा। फिर आगे यदि हम बच्चों बात करें y इज इक्वल टू, में एक्स स्क्वायर दे दिया, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2x 2 माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स कितना रहेगा 2x की 1, या फिर आप इसको डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हो। तो ये आप इसका जो है फॉर्मूलाज थे x की पावर n के हमने यूज़ किए। या फिर हमें कुछ ऐसा दे दिया कि y इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास आता है रूट x, तो इसको मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बात करें, x की पावर 2 है तो हमने डायरेक्ट लिखा, 3 है तो 3 लिखा, 6 है तो 6 लिखा, 10 है तो 10, -2 है तो -2, इस टाइप से हमने लिखा। अगर मैं बात करूं कि x की पावर 1/2 लिखना है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x के ऊपर मैं अंडर रूट लगा दूं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ, इट मीन्स दैट उसकी जो पावर है वो कितनी है 1/2 है, उसकी पावर हाफ है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। तो पावर रूट है, इसका मतलब पावर कितनी है उस संख्या की, 1/x की जो पावर है 2 है। y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, n आगे आता है तो 1/2 कहाँ आएगा आगे, इस फोर x की पावर n ही लगाएंगे, तो आगे आया n, फिर बच्चों क्या आया x, फिर n माइनस 1, n का काम 1/2 कर रहा है, -1 कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x, 1/2 और ये तो माइनस का 1/2 बचता। आप इतना सोल्व कर सकते हो तो भी आपका सही होगा। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसे आगे बढ़ाते जाओ, जितना भी आप सोल्व करते जाओ, या तो भी कोई जो गलत नहीं है। बट कई बार ऑप्शनल तो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कोई क्वेश्चन आया ऐसा, ये हमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आगे भी तो सोल्व हो सकता है। कैसे होगा देखो, 1/2, x की पावर ऊपर -1/2 है, नीचे आएगा तो +1/2 होगी। ये बात हमें पता है अच्छे से, ये हम छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए 9th 10th 8th में, कि ऊपर कोई संख्या की पावर माइनस है तो वो नीचे आती है, जो है लाइन के, तो वो पावर प्लस होगी, पावर प्लस थी तो वो नीचे माइनस हो जाएगी, नीचे माइनस थी तो ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे प्लस थी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसी टाइप से ऊपर माइनस थी तो नीचे पावर प्लस है। ऑप्शन में ये है तो आप ये टिक कर दीजिए, ये है तो ये टिक कर दीजिए। हो सकता है ऑप्शन में दोनों ही ना हो, कोई तीसरा हो, तो देखो तीसरा क्या बन सकता है इसका, 1/2x, x की पावर 1/2 है, मतलब x के ऊपर रूट लगा दूं, ऑप्शन में ही है तो आप ये टिक कर दीजिए। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको, क्योंकि वहीं से तो लिखा हमने, रूट था 1/2 लिखा, 1/2 है तो वापस रूट लगा दिया। तो रूट x का कितना हुआ 1/2 रूट x, या 1/2 x की पावर हाफ, 1/2 x की पावर -1/2।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसके कुछ डिफरेंशिएशन के x की पावर जो n के कुछ फॉर्मूलाज हैं। फिर हम बात करें, एक वैसे बताने लायक ये फॉर्मूला नहीं है बट हम बता देते हैं इसको कि y इज इक्वल टू एक्स एक फॉर्मूला आया। तो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे, क्या करोगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो वो 1 आता है। कैसे आया 1, यानी कि x यहाँ पर इफ कांस्टेंट है, यानी कि इफ इसका मैं फाइंड करूँ वेरिएबल, यानी कि इसका मैं dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका 1 आया। कैसे आया ऐसी क्वांटिटी का 1, तो y का dy बाई डी एक्स, यानी कि x के ऊपर 1 लगा दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, x की पावर 1 लगा दूँ चाहे सीधा x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 आगे आया x, फिर ऊपर 1 माइनस 1, x की पावर n लगाया ना, n आगे आया n माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1x, 1 माइनस 1 0। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1। तो dy बाई डी एक्स कितना आया, 1 आया। कितना आया बच्चों, 1। तो इस तरीके से अब ये मेथड्स यूज करते हुए आप जो है इन तरीकों से ये क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। एकदम बेसिक है, उसके लिए बच्चों में फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर बेस भी है, मैक्सिमम लेवल भी है, आपको सब जो है तुरंत पता चलता रहेगा। आगे बच्चों हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y का करोगे तो dy बाई डी एक्स, 5 कांस्टेंट है, इसको वैसे छोड़ दो। जब अकेला कांस्टेंट आए, जैसे y इज इक्वल टू 5 आ जाता तो उसका बच्चों 0 होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन किसी के साथ मल्टीपल में आ रहा है तो हम इसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे। तो 5 को छोड़ दिया, x की पावर 3 में x की पावर n लगाएंगे, n माइनस 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, n क्या काम कौन कर रहा है, 3 आगे आया, x 3 माइनस 1, तो ये कितना हुआ 15, x 3 में से 1 गया तो 2, 15x स्क्वायर होगा। हम इसको देखें तो dy बाई, या फिर मैं इसको ऐसे देखें, x की पावर नीचे प्लस 1 है, ऊपर गई तो माइनस 1। अब करें dy बाई डी एक्स, अकेला 5 होता तो 0, लेकिन किसी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो छोड़ देते हैं, अभी मैंने बताया वैसा का वैसा। x की पावर n लगाएंगे तो n आगे आएगा -1, फिर x n माइनस 1, तो n का काम -1 कर रहा है, बट फिर फॉर्मूले में भी -1 आता है तो यहाँ पर -1 हुआ, तो यानी कि ये बन गया -5x -2, तो -5x की पावर 2 नीचे जाएगा तो वापस प्लस का हो सकता है। तो आप इस तरीके से जो है इसको लिख सकते हो। तो ये x की पावर n का जो फॉर्मूला था, हमने इसके बहुत सारे जो एग्जांपल्स अटेम्प्ट किए हैं, आप इसको बच्चों अच्छे से कर सकते हो। आगे हम नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप अच्छे से इनको साथ साथ कवर करते जाएंगे, कहीं परेशानी नहीं आने वाली। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या रहने वाला है। नेक्स्ट फार्मूला की यदि बच्चों हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फार्मूला जो होता है इसका, इफ हमें y इज इक्वल टू e की पावर x गिवन है, y की पावर क्या है, e की पावर x, तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या होगा, a की पावर x ही होगा। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ही होता है, यानी कि a की पावर x का अवकलन a की पावर x, कोई चेंज नहीं होगा। फिर बच्चों हम बात करते हैं y इज इक्वल टू हमें गिवन है log x, क्या गिवन है, log x, तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। log x का होता है 1 बाई एक्स, क्या होता है 1 बाई एक्स। फिर बच्चों हम बात करते हैं y इज इक्वल टू हमें a की पावर x आ जाए, क्या आ जाए, a की पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ax log a होता है, क्या होता है, ax log a। हम क्या करें बच्चों, देखो एक तो e की पावर x था और एक a की पावर x है, कंफ्यूज ना हो, देखें ये तीनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, e की पावर x, log x और ax। e की पावर x का तो e की पावर x होगा, log x का 1 बाई एक्स होगा, a की पावर x का ax log a होगा। अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला भी अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग फॉर्मूलाज है। a की पावर x का e की पावर x, a की पावर का x का ax log a होता है। बट इसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है, दोनों को मैं इकट्ठा करके निकालूं यदि, कि मैं इसी तरीके से ऊपर वाले को सोल्व करूं। मेरे पास y की पावर e की पावर x था, तो dy बाई डी एक्स, मैं इसी तरीके से उसको सोल्व करूं। ax का था, ax log a था, मैं इसी फॉर्मूले से ऊपर वाले को सोल्व करके देखता हूं क्या वापस से ये आता है कि नहीं आता, या तो तुम्हारा सही है नहीं तो नहीं होगा। ax, यहां पर ex है तो ex, फिर log e आना चाहिए क्योंकि a था तो a आया, e था तो e, log e का मान 1 होता है, log e की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आगे आ जाएगी, आप पढ़ोगे मैथ्स में भी पढ़ोगे log एंटी log जो है इनकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों log e की वैल्यू 1 होती है, ex इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा बच्चों, e की पावर x। तो देखो सेम आया या नहीं आया, तो यानी कि e की पावर x को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। a की पावर x का ax log a होता है, ex का ex होता है और log x का 1 बाई x होता है। तो आप इन तरीकों से जो है इन फॉर्मूलाज को अटेम्प्ट कर सकते हो।
आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा। क्या होगा, कोस एक्स। ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं। आप कहो कि कोई तरीका क्या है इनको जो है निकालने का, तो कोई तरीका नहीं है बच्चों फिजिक्स के अंदर। इसको सीधा हमें याद करना होगा, हमें रटना होगा। आप याद करोगे तो 2-4 मिनट में हमें सब याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इफ y इज इक्वल टू कोस एक्स है तो y का dy बाई डी एक्स, कोस एक्स का बच्चों कितना होगा, माइनस साइन। क्या होगा, उल्टा भी होगा और यहाँ माइनस भी होगा। साइन का कोस और कोस का साइन, बट कैसा साइन, माइनस का साइन। साइन अच्छा है तो इसलिए प्लस में, कोस बुरा है तो इसलिए माइनस में आ गया। तो साइन का कोस और कोस का बच्चों माइनस साइन होगा। फिर हम बात करें tan x का, y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है बच्चों, tan x। क्या गिवन है, tan x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर x। क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। फिर हम बच्चों बात करते हैं आगे, हमें y इज इक्वल टू गिवन है sec x गिवन है। क्या गिवन है, sec x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, sec x और tan x होगा बच्चों। क्या होगा, sec x और tan x होगा। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू हमें क्या आ रहा है, कोसेक x आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक x और कोट x। इसी टाइप से y इज इक्वल टू कोट x होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। तो ये फॉर्मूलाज जो है इसके बन जाए। जिस प्रकार से tan का sec था उस प्रकार से कोट का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर। tan का sec स्क्वायर x होगा, कोट का कोसेक स्क्वायर x होगा। देखो tan का sec स्क्वायर है, कोट का tan कोट रिवर्स होते हैं तो कोसेक स्क्वायर x, बट माइनस का। और फिर हम बात करें sec x का, sec x tan x है तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक x कोट x हो जाएगा। भी tan का कोट होता है तो, लेकिन कैसा, माइनस का होगा। तो ये बच्चों इसके मेनली फॉर्मूलाज थे जो कि हमने देखे हैं। आगे और भी हैं एक दो, बट एक बार इनको हम देखें कि जैसे बच्चों हम बात कर लेते, क्वेश्चन आता है मेरे पास, s इज इक्वल टू टी की पावर 3 आ गया, मीन्स s का फाइंड करें तो ds, t के रिस्पेक्ट में तो dt। आप समझ गए बात को, यानी कि मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 लिख दूं तो y का कर रहे हैं d बाई एक्स के रिस्पेक्ट में तो dx, यानी कि 3x स्क्वायर होगा। यही तो होगा, x की पावर n लगाएंगे। बट यहाँ s था तो ds, t था तो नीचे dt, y था तो dy, x था तो dx। उसी तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि y और x आए, आपके पास t, s, u, v, x, y कुछ भी आ सकता है, वो कोई श्योरिटी नहीं है इस बात में। कुछ भी आए आप उसी के वे में चलते हुए जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो t की पावर 3 का 3 आगे आया, t 3 - 1 तो ds बाई dt कितना आया, 3t स्क्वायर आया। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं ds बाई dx तो बच्चों कितना आएगा, 0, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा तो जो है स्लोप कितना, थीटा कितना आएगा बच्चों, 0, यानी कि स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट। यानी कि ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा नो चेंज, ऐसा ग्राफ बनेगा तो वहाँ टेंजेंट 0 आता है, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। और आगे इफ मैं बात करूं कि मेरे पास कौन है, y इज इक्वल टू साइन थीटा है। साइन x था तो कोस x हो गया, y तो dy, सामने थीटा है तो मैं d थीटा करूंगा क्योंकि थीटा आ रहा है ना। साइन x था तो कोस x आ गया, नीचे x आया, क्योंकि यहाँ पर x था तो यहाँ x तो कोस x आया, बट यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ कोस x था तो बच्चों यहाँ कौन हो जाएगा, कोस थीटा। अगर मैं बात करूं dy बाई डी एक्स कितना होगा तो बच्चों कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में बच्चों चेंज नहीं हो रहा, तो वो कितना आएगा, 0। तो ये भी ध्यान रखें। ये और डायरेक्ट प्रश्न तो क्या ध्यान ना भी आए, कोई श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और हम क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए जल्द, क्योंकि बेसिक x की पावर n लग रहा है तो हम जल्दबाजी में करेंगे, nx - 1 लगाएंगे तो हम ये आंसर निकाल के टिक करके आ जाएंगे, तो हमारा गलत होगा। सही कौन सा होगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो dx पूछ रहा है या dt के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जो चीज वहां पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो आप फॉर्मूला लगा के करिए। अगर चीज यहां पर t है जैसे और x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो बच्चों कितना आएगा, यहां पर 0 आएगा। जैसे यहां पर थीटा था, हम जल्दबाजी में क्या कर देंगे, dy बाई dx पूछेगा, हम क्योंकि साइन का कोस होता था हम कोस x या कोस थीटा करके आ जाएंगे, बट क्या होगा यहां पर उसने x के रिस्पेक्ट में पूछा है बच्चों, कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वो चीज अवेलेबल नहीं है, यहां पर अवेलेबल थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ही होगा। x है
ही नहीं, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 0, क्योंकि इसका थीटा 0 होता है, स्लोप नहीं हो पाता, कांस्टेंट होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपनी समस्या को, आपको जो है उसका आंसर दे दिया जाएगा। इसको आप पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।